हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रोसेस के बारे में। ठीक है, कि रिसर्च प्रोसेस होती क्या है, कैसे अपन रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस में क्या है कि रिसर्च स्टेप जो अपन जो मतलब रिसर्च की स्टेप होगी उनके बारे में अपन सारा डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च प्रोसेस या फिर आपके कोई क्वेश्चन आ जाए कि रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, तो उसके लिए ये जो सारी स्टेप्स बताऊंगी ये है क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस या फिर रिसर्च प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट जो प्रोसेस है उससे, फर्स्ट स्टेप से। पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले अपन को देखो, एक बात मैं बता देती हूँ, जितनी अपन स्टेप पढ़ेंगे वो सारे अपने क्या है, सारे जो रिसर्च है उसके टॉपिक होंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या समझे आप, सारे रिसर्च के टॉपिक ही रिसर्च की प्रोसेस है। अपन हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, वो सारी क्या है, रिसर्च की प्रोसेस है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे और फिर रिसर्च प्रॉब्लम का। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब मैंने आपको बहुत पहले बता दिया कि जो टॉपिक हम चूज़ करेंगे रिसर्च के लिए उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। तो जितना अच्छा टॉपिक होगा उतनी अच्छी अपनी क्या होगी, रिसर्च होगी। इनमें मैं आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगी, आप थ्योरी खुद अपनी देख लेना, मैं आपको समझा दूंगी क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बात यार, पहली स्टेप क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें रिसर्च की गुड प्रॉब्लम चूज़ करते हैं, अच्छा टॉपिक चूज़ करते हैं, जिससे क्या होगी, एक गुड रिसर्च वेन ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। जब रिसर्च अच्छी हो, मतलब प्रॉब्लम अच्छी है, टॉपिक अच्छा है, तो प्रॉब्लम भी, मतलब उसकी जो रिसर्च है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, सेकंड है डिटरमाइन स्टडी ऑब्जेक्टिव। अपन जो ये प्रॉब्लम ले रही है, ये रिसर्च कर रही है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव डिफाइन एंड ऑल्सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या करना है, अपन को जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे क्या करने, डिफाइन करनी है, डिटरमाइन करनी है। तो जनरल मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है वो, और ऑल्सो सब जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो। अब एग्जाम्पल से समझिए, मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। तो ये क्या है, मॉर्निंग सिकनेस होती है प्रेगनेंसी में, ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। अब अपन ये देखेंगे कि जिंजर जिंजर इफेक्ट, ये डिलीट कर देना आप, जिंजर इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो जनरल है, लेकिन अब मॉर्निंग सिकनेस भी जिंजर के कारण कितनी क्या होगी, वो क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जो ऑब्जेक्टिव है उनको डिटरमाइन करेंगे, जो जनरल और स्पेसिफिक है उन दोनों को। उसके बाद में थर्ड आता है रोल। जो अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर सारा पढ़ लिया कि प्रीवियस रिसर्च रिव्यू इन शॉर्ट समरी स्टडी फॉर रिसर्च। ठीक है, थर्ड जो स्टेप है वो है डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। मतलब एक फ्रेमवर्क पहले तैयार करना है कि अपन ये चीज़ें करेंगे। तो देखो, बेस ऑफ एनी थ्योरी। ठीक है, कि एक थ्योरी ले ली अपन ने। ठीक है, रिसर्च आर ऑन गोइंग। ठीक है, डन। जो एक, देखो एक मिनट मैं आपको इससे समझाती हूँ कि एक थ्योरी जो कंप्लीट हो चुकी है एंड एक वो थ्योरी जो अपन कर, मतलब अपन खुद कर रहे हैं, अपन स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों को रिलेटेड करके एक बेस बनाएंगे अपन अपनी जो थ्योरी है उसका। उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल थ्योरी। और उससे एक न्यू जो थ्योरी है या कंसेप्ट है वो अपन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। समझ गए, कि एक पुरानी जो थ्योरी है उसको लेंगे, एक अपनी जो थ्योरी है उसको कोरिलेट करके एक नई थ्योरी को डेवलप करना ही क्या है, डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके, फोर्थ में ये हो गया। पहला क्या था, सबसे पहले अपन को क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको। बाद में जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करना है, रोल करना है यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसके बाद में क्या करना है, फॉर्मेशन करना है हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो लिख सकते हो आप इसमें। साइंटिफिक प्रिडिक्शन अबाउट द वेरिएबल्स एक्सेप्ट दैट मे बी अकर, यानी हो भी सकते हैं नहीं भी होंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये हो गया। इसके बाद में छठा पे क्या करेंगे अपन, ये सारे अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे
जैसे रोल देखा तो थर्ड टॉपिक ये है। फोर्थ अपना जो रिसर्च का टॉपिक है वो है डेवलप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया। फिफ्थ हाइपोथेसिस अजम्पशन आएगा। सिक्स रिसर्च डिजाइन एंड अप्रोच आएगी, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। विच रिसर्च मेथड चूज फॉर रिसर्च अप्रोच या रिसर्च डिजाइन का क्या होता है, जो मेथड अपन यूज़ करेंगे, क्वांटिटेटिव करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे रिसर्च में, अपनी रिसर्च में अपन उसको अपन ने क्या बोला कि रिसर्च डिजाइन। इसके बाद में सिलेक्टिंग पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे, जो क्या करेगी, रिप्रेजेंटेटिव विच आर फॉर द स्टडी, रिप्रेजेंटेटिव करेगी, जो स्टडी है उसको रिप्रेजेंटेटिव करेगी। ठीक है। इसके बाद में एट्थ पॉइंट क्या है, डेवलपिंग टूल फॉर डाटा कलेक्शन के लिए जो मेथड्स है, यानी कौन सा मेथड अपन यूज़ करेंगे वो डेवलप करेंगे। इसके बाद में एथिकल कंसिड्रेशन का मतलब है इन्फॉर्म कंसेंट लेना, अथॉरिटी से साइन लेना, एंड अपन को परमिशन लेने को क्या बोलते हैं, अथॉरिटी, एथिकल कंसिड्रेशन। टेंथ नंबर है कंडक्टिंग ए पायलट स्टडी अपन ने बात कर ली थी कि एक शॉर्ट स्टडी होती है। ठीक है। स्मॉल एक्सपेरिमेंट होता है बिफोर डाटा कलेक्शन से पहले होता है। असेस द प्रॉब्लम दैट में अकर इन रिसर्च, जो एक रिसर्च में प्रॉब्लम आ सकती है उनको असेस करने के लिए, है ना। इसके बाद में अपन देखें तो सैंपल साइज सिलेक्शन करते हैं अपन, अपने जो सैंपल है उसका जो वो क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट होना करना चाहिए पूरी पॉपुलेशन को। इसके बाद में अपन करेंगे डाटा कलेक्शन। मोर टाइम एंड कैजुअल, सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सी होती है, ये कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है। डाटा कलेक्शन जो क्रूशियल और मोर टाइम कंजप्शन स्टेप होती है। फिर अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे डाटा का। एनालिसिस कोडिंग के द्वारा हो सकता है, टेबुलेशन एंड कोडिंग ऑफ डाटा एनालिसिस। ठीक है। एनालिसिस के बाद में प्रिडिक्शन करेंगे अपन डाटा का। कैसे करेंगे, स्टैटिक्स से करेंगे या सॉफ्टवेयर से करेंगे। ठीक है। बाद में क्या है, डिसएमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग, जो अपन ने रिसर्च किया उसका डिसएमिनेटेड यानी प्रचार प्रसार करेंगे। या फिर राइटिंग द रिसर्च स्टडी, उसको राइटिंग यानी लिख देंगे अपन। तो ये 15 स्टेप होती है जो ये सारे टॉपिक है वैसे रिसर्च के, यही जो है रिसर्च प्रोसेस होती है। इसके अंदर 15 जो पूरे स्टेप है ये होते हैं। इसके अंदर आप अपनी जो अपन आप समझ गए कि डिसएमिनेटेड क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये सारा अपन लिख सकते हैं। तो ये सारा था जो नर्सिंग प्रोसेस थी वो। तो एक बार मैं वापस बता देती हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम है उसको फॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे जो है डिटरमाइन करेंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे, रोल करेंगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अजम्पशन एंड जो हाइपोथेसिस है फॉर्मुलेटिंग करेंगे, रिसर्च डिजाइन देखेंगे, ओके, सिलेक्टिंग करेंगे पॉपुलेशन को। इसके बाद में टूल देखेंगे, डेवलप करेंगे, मेथड करेंगे डाटा कलेक्शन के, एथिकल कंसिडरेशन देखेंगे, पायलट स्टडी करेंगे। इसके बाद में अपन देखें तो सैंपल सिलेक्शन कर लेंगे, डाटा कलेक्शन कर लेंगे, प्रिपेयर डाटा फॉर एनालिसिस कर लेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड डिसएमिनेटेड द रिसर्च फाइंडिंग। तो ये था आज हमारा टॉपिक, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस या फिर रिसर्च प्रोसेस। ठीक है। थैंक यू। ये इन टॉपिक को अपन एक एक करके और पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह लिख सकते हो। इसके आगे अपन पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। थैंक यू।